हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो एग्जाम आर अप्रोचिंग, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी ऐसे अपेक्षा करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑसिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डोंट वरी अबाउट एग्जाम्स। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तब से काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट। तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, आपकी एक 3m मास है जो कि अटैच्ड है स्प्रिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे टोटल 4 स्प्रिंग्स है। आउट ऑफ दोज दीज 2 आर इन सीरीज और बाकी पैरेलल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज में जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दैट आर प्रोडक्ट अपॉन सम करते हैं। तो बेसिकली व्हाट डू वी हैव ओवर हियर इज k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होता है। तो इफ दिस इज द केस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज 2 स्प्रिंग्स आर इन सीरीज एज यू कैन सी। तो ये दोनों इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इफ यू सॉल्व दिस देन द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 2k इंटू 2k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 2k। तो इट कम्स आउट टू बी k। सिंपली हाफ करना है। अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस हो या स्प्रिंग कांस्टेंट, सो इफ दे आर इन सीरीज देन प्रोडक्ट अपॉन सम कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ दैट। तो उसके बाद में अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम देखा जाए इसका, तो कुछ ऐसा होगा। ये एक के, दिस इज सेकेंड के एंड दिस इज द थर्ड के। तो ये तीनों जो स्प्रिंग्स है, नाउ दे आर इन पैरेलल। तो इन द पैरेलल एज वी हैव सीन दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर एडेड। तो k प्लस k प्लस k, द टोटल ऑफ दिस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी 3k। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 2 सीरीज में उसका k और तीनों पैरेलल में k प्लस k विच इज 3k। अब हमें पूछा है कि ये जो स्प्रिंग सिस्टम है ये ऑसिलेट करेगी, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर दिस टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, राइट। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देन 2 पाई अंडर रूट मास इन दिस केस इज 3m and the spring constant is 3k. This 3 will get cancelled and the time period comes out to be 2 pi under root m upon k. So this is your final answer. तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट क्लियर करवाने थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन स्टडी दिस, फाइन। तो सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, आप एक बार पढ़ भी सकते हो क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर ट्रॉली है। इस ट्रॉली का मास 3 kg है और उसे 2 स्प्रिंग से अटैच किया है। हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट 600 न्यूटन पर मीटर है और ये डायग्राम में इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब दिस ट्रॉली सो दैट, वो आप डिस्टर्ब करने के बाद इसे छोड़ दोगे तो वो ट्रॉली ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने के बाद उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और फिर मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है इस ट्रॉली की। एंड फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है। ये पूरी डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए। 2 स्प्रिंग के साथ एक ट्रॉली अटैच्ड है और मास दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, टाइम पीरियड पूछा है। मतलब टाइम पीरियड का जो पहले क्वेश्चन में हमने फॉर्मुला देखा था, सेम फॉर्मुला वी हैव टू यूज ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड वेदर दीज 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो डायग्राम देख के तो डायरेक्ट ऐसे लगता है कि ये दोनों जो स्प्रिंग्स है दे मस्ट बी इन सीरीज, है ना। ऐसे एक फीलिंग आती है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। तो ये जो 2 स्प्रिंग्स है दे आर नॉट इन सीरीज। कैसे? तो देखो, ये 2 स्प्रिंग्स का एक एंड जो है वो ट्रॉली को अटैच्ड है, कॉमन पॉइंट है ट्रॉली, और दूसरा एंड दोनों स्प्रिंग का जो है इस फिक्स्ड सपोर्ट को अटैच्ड है। तो जब 2 स्प्रिंग्स 2 कॉमन पॉइंट में अटैच्ड होते हैं, इसका मतलब वो पैरेलल में है, ना कि सीरीज में है। तो इफ यू गेट दिस क्लियर देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर हमें अभी हमने देखा कि अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होता है। तो k प्लस k यहाँ पे 2k हो जाएगा। तो 2 इंटू 600 कितना होगा बेटा? दैट विल कम आउट टू बी 1200 न्यूटन पर मीटर, राइट। इफ दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, अब हमें सिंपली टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने देखा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। 2 पाई under root mass is how much? Mass is given as 3 kg divided the total spring constant is 1200. If you cancel out this will be 400. 400 का square root as you know how much it is? It's 20.
तो इफ दिस गेट्स कैंसल देन पाई बाय 10 सेकेंड, दिस इज योर टाइम पीरियड. तो दैट इज योर फर्स्ट आंसर. ये पहले पार्ट का आंसर यहां पे आ गया, राइट. Now let us move toward the second part of this question, that is the maximum speed of the trolley. How much it is? So as we know, in the oscillations or in the simple harmonic motion, the maximum speed is given by a omega, right? A is the amplitude of that motion and omega is the angular velocity. Let's find out how much is the amplitude given in the question. It's 5 centimeter. So you need to convert that into meter. 5 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा. Omega क्या होता है बेटा? Omega is 2 pi upon time period. As you know that omega is equal to 2 pi upon time period, right? So let us substitute this. 2 pi upon how much is time period? We have just find out it's pi by 10, right? So if we can substitute over here, it will be pi by 10. Pi will get cancelled. So this is 2 into 10, that is 20. 20 into 5 will be 100. 100 into 10 raised to minus 2, that is 1 meter per second. This is your second answer, right? Now, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, रीड दिस केयरफुली. हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट बाय द टाइम द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू डैम्पिंग. मतलब ये जो ट्रॉली है ये ऑसिलेट करने के बाद धीरे धीरे डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से इसका जो एनर्जी लॉस होगा, दैट एनर्जी लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हाउ मच इज दैट हीट एनर्जी वी नीड टू फाइंड आउट, राइट. वी विल सॉल्व दिस. नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मच विल बी द हीट इन दैट केस, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला फॉर हीट इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला. इस केस में जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द हीट, राइट. दैट विल बी इक्वल टू द हीट डिसिपिएटेड. अब ये तो ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट. तो इफ वी कैन सॉल्व दिस, हाफ इनटू, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया हाउ मच वाज द के. The total K was 1200 Newton per meter. As you can see over here, we have calculated that K as 1200. So if we can substitute, that's 1200 multiplied by the amplitude is given in the question again, it's 5 centimeter, right? तो 5 square, amplitude का square है, that means 5 centimeter square, उसको 10 raised to minus 2 का square 10 raised to minus 4 हो जाएगा. This will be 600. And if you solve this, it comes out to be 1.5 joule. राइट. तो दैट इज योर आंसर. तो ये था एक क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट थे. आप फिर से इसे पॉज करके रिवाइज कर सकते हो या आप वीडियो फिर से देख सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. आई हैव डन माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट अस सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज इट? हियर इज अ ब्लॉक. एक बार पढ़ते हैं. ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड्स परफेक्ट इनलास्टिकली with another identical block attached to spring of force constant K. What will be the amplitude of resultant SHM? तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को. इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो इफ सपोज से दिस इज द फिक्स्ड सपोर्ट ओवर हियर अगेन एंड वी हैव अ मास ओवर हियर. एक मास है यहाँ पे. दैट मास इज से m. We have another mass over here which is also m and this is attached to a spring over here, right? Now the spring constant of this one is k. अब ये जो फर्स्ट मास है that is going to move with velocity v towards this mass and it is going to collide perfectly inelastically with this second mass. तो जब ये इसके ऊपर कोलाइड होगा तो स्प्रिंग का ऑसिलेशन होगा. स्प्रिंग का ऑसिलेशन होगा तो उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम इसे सॉल्व करते हैं. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में जो परफेक्ट इनइलास्टिकली ये वर्ड है, व्हाट डज इट मीन? इट्स इनइलास्टिक कोलिजन. इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम क्या होता है बेटा? दैट इज कंजर्व्ड. दैट मीन्स इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. तो इस ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास इनटू वेलोसिटी, राइट. तो इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वाज द इनिशियल मोमेंटम. नाउ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? अब ये जब इसके साथ कोलाइड होगा तो दोनों का कंबाइंड मास लेना होगा. दैट इज m प्लस m, दैट इज 2m, राइट. एंड व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी? लेट अस कंसीडर इसका फाइनल वेलोसिटी u है. So if we solve this, that mv will be equal to 2mu. m will get cancel and u will be equal to v by 2. Say this is your first equation. ये कौन सी velocity मिली हमें? That is the velocity of the block with which it will oscillate, right? तो अब हमें पूछा है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा. अब बेसिकली यहाँ पे हमें समझना है क्या कि जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक की, नाउ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग सिस्टम, राइट.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच इज दैट एनर्जी? तो स्प्रिंग सिस्टम की एनर्जी होती है हाफ के इंटू ए स्क्वायर, एज वी हैव ऑल्सो सीन दिस इन द अर्लियर प्रॉब्लम्स एज वेल. एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एज यू नो इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो इन दिस केस हाफ एम वी स्क्वायर जो है, तो यहाँ पे m जो है वो टोटल लेना है और v जो है वो फाइनल लेनी है. तो मतलब अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर से ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा. तो दिस के ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज एम टी. व्हाट इज टोटल मास? टोटल मास इज 2m. और v फाइनल कितना है? तो वो v बाई 2 है. तो v बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर बाय 4. दैट मीन्स दिस के ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. गेटिंग दिस? यहां तक समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं है, हमने बस मोमेंटम कंजर्वेशन से उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाली है और एनर्जी कंजर्वेशन से जो उसकी ऑसिलेशन की एनर्जी उसे इक्वेट किया है काइनेटिक एनर्जी के साथ. हमें ये इक्वेशन मिला है. अब हमें पूछा है कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए सो दैट यूल गेट द एम्पलीट्यूड. से दिस एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k. Now taking the square root on both sides, what will we get? A will be equal to under root m divided by 2k multiplied by v. This is your final answer. तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इसमें आपको मोमेंटम का भी कंसेप्ट आता है और ये स्प्रिंग का ऑसिलेशन का भी कंसेप्ट आता है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई सजेशन है मेरे चैनल के बारे में, आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.